एजुकेशन टीवी के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़वार हुसैन आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए इल्मी वीडियोज़ लेकर हाज़िर होता रहूँ। आज की वीडियो में मैं कुछ अहम बातें टीचर्स के लिए बयान करने वाला हूँ। उस्ताद की ज़िम्मेदारियाँ जो होती हैं वो बहुत अहम होती हैं। उस्ताद का मकसद सिर्फ़ क्लास पढ़ाना नहीं होता बल्कि पूरे मुआशरे में शऊर बेदार करना होता है। आपके सामने एक नस्ल मौजूद है। अगर आप टीचर हैं तो आपने उनकी तरबियत करनी है, आपने उनको सिखाना है। अगर हम उस्ताद के फ़रज़ अंजाम दे रहे हैं, अगर हम लोगों को सिखा रहे हैं तो उसके लिए हमें अपनी शख्सियत पर भी काम करने की ज़रूरत है, अपनी शख्सियत में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। सबसे पहले कि टीचर जो होता है उसको मिसाली होना चाहिए, उसका किरदार अच्छा होना चाहिए। और दूसरी बात के जो अखलाकियात हैं टीचर के वो अच्छे होना चाहिए। और असल काम जो है मुअल्लिम का वो है इल्म देना, नस्लों तक इल्म पहुँचाना। तो उसके लिए हमें इल्म की ज़रूरत भी तो है। हमें चाहिए कि हम इल्म हासिल करें और जदीद बुनियादों पर अपने तलबा को सिखाएं। तालिब इल्म को अगर हम जदीद तर्ज पर इल्म सिखाएंगे, प्यार से, मोहब्बत से और अच्छे तरीक़ा से, तो उसका फ़ायदा होगा। इसलिए हमें हमेशा एक डायरी बनानी चाहिए। टीचर के पास एक डायरी होना ज़रूरी है जिसमें वो अपने आने वाले दिनों के टॉपिक्स भी लिख सकता है, जिसमें वो अपने आने वाले दिनों की जो सरगर्मी होगी या जो चीज़ें वो लिख सकता है। एक डायरी हमें नक्शा मुहैया करती है। हम इसमें नक्शा अपना बनाते हैं, आने वाले दिनों में हम जो करने जा रहे होते हैं या पिछली जो हमारी खामियां उनका अक्स भी हम इसमें लिख सकते हैं। तो ये इम्प्रूवमेंट की तरफ एक कदम होगा। इसलिए डायरी का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। अगर हम टीचर हैं तो ये हमारे लिए तो ख़ास तौर पर ज़रूरी है। डायरी लिखने से एक तो हमारी जो है लिखाई जो है वो अच्छी हो जाएगी, तहरीर बेहतर होगी। और दूसरी बात कि उसमें हमारे पास इल्मी बातें आ जाएंगी। मिसाल के तौर पर अगर मैंने आज कोई टॉपिक तैयार किया है तो उसके अहम पॉइंट्स जो होंगे अगर मैं उनको डायरी पर लिख दूं तो मेरे पास एक नक्शा आ गया है। मैं अगले दिन जो लेक्चर में जाऊंगा, जो लेक्चर दूंगा क्लास को, उसमें मेरे जहन में एक पहले खाका होगा, उस खाका के मुताबिक मैं चलूँगा, उन्हें पढ़ाऊँगा। तो इसका बहुत फ़ायदा होगा। नक्शा के बग़ैर, तैयारी के बग़ैर हम जो भी करते हैं वो फजूल होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हम ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं उसके लिए हमें पहले पूरा तरीक़ाकार तय करना होता है। चाहे हम कोई बिल्डिंग बना रहे हों, चाहे हम कोई किताब पढ़ रहे हों, चाहे किताब पढ़ा रहे हों या कोई भी काम कर रहे हों, तो सब के लिए हमें तरीक़ाकार तय करना होता है। हमें अपना चीज़ों का मयार तय करना होता है। अगर मैंने मकान बनवाना है, 1 साल में बनता है और मेरे पास उसका कोई सेटिंग नहीं है, बजट की सेटिंग नहीं है या मेरे पास कोई नक्शा नहीं है, तो एक ही दिन में अगर मैं जो फ़ैसला करूँगा वो फ़ैसला मेरे लिए नुकसानदेह साबित होगा। समझाने का मकसद ये है कि इल्म का दायरा वसी है। नक्शा अपने सामने जब तक हम नहीं रखेंगे तो हम एक सही कदम नहीं उठा सकेंगे। टीचर की ज़िम्मेदारियां तो वैसे भी बहुत ज़्यादा होती हैं। टीचर ने अपनी नस्लों को समझाना होता है। तो इसमें टीचर की डायरी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। डायरी एक इमेज होता है, एक नक्शा होता है जिसमें हम आने वाले दिनों की सरगर्मियाँ अपनी लिखते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डायरी पर लिखी जा सकती हैं, उनके बारे में हम आइंदा बात करेंगे। ये टीचर की डायरी के बारे में मेरी वीडियोज़ इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आएंगी। तो आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ और आप तक इल्मी बातें जो है वो पहुँचती रहेंगी।